हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं ही सुनहि बहुविधि सब संता। रामायण के निर्माता तो स्वयं राम हैं, लेकिन उन्होंने समय समय पर वाल्मीकि, तुलसीदास और रामानंद सागर जैसे लोगों से अपनी रामायण की रचना का पुण्य कार्य कराया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रामानंद सागर के जीवन की अद्भुत और आश्चर्यजनक जानकारी आप सबसे साझा करने जा रहे हैं। रामानंद सागर का जन्म 29 दिसंबर 1917 को लाहौर के नजदीक असल गुरु नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन का नाम चंद्रमौली था, जो आगे चलकर रामानंद हो गया, क्योंकि बचपन में ही नाना नानी ने उन्हें गोद ले लिया और नाम बदल दिया था। रामानंद के पिताजी लाला दीनानाथ चौपड़ा मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले थे। पारिवारिक खींचतान के चलते उनका बचपना प्रभावित होने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई और भविष्य के सपनों को अस्त व्यस्त होने नहीं दिया। पाकिस्तान के पंजाब विश्वविद्यालय से संस्कृत और फारसी में एमए की डिग्री हासिल की। इस उम्र तक रामानंद के जीवन में लिखने की कला यानी एक लेखक जन्म ले चुका था। वो पाकिस्तान की अखबार और मैगजीन में लिखने लगे थे, लेकिन वक्त, हालात और घर के लोगों से सहयोग नहीं मिल रहा था, इसलिए वो परेशान और बीमार रहने लगे। नतीजा ये हुआ कि उन्हें तपेदिक यानी टीबी हो गई। उस जमाने में तपेदिक एक गंभीर जानलेवा बीमारी होती थी। इलाज के लिए कश्मीर के एक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। इलाज होने लगा। कलाकार को वक्त और हालात निखारते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रामानंद की कलम चलने लगी और उससे साहित्य जगत को खूबसूरत कहानियां मिलने लगीं। इस हॉस्पिटल में रहते हुए उन्होंने एक टीबी पेशेंट की डायरी इस नाम से एपिसोडिक कहानी लिखी, जो उस वक्त के मशहूर अखबार में छपी। अभी तक रामानंद चौपड़ा, बेदी और कश्मीरी टाइटल से लिख रहे थे, लेकिन उन्हें वैसी शोहरत नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। फिर उन्होंने अपने नाम के साथ सागर जोड़ लिया और रामानंद सागर बन गए। रामानंद सागर बनते ही उनके जीवन में सफलता की लहरें हिलोरें मारने लगीं। इसी दौरान भारत विभाजित हो गया, पाकिस्तान अलग देश बन गया। 1948 के दंगों में देश जलने लगा, हिंदू मुसलमान का बंटवारा हो गया। इसी बंटवारे ने रामानंद सागर के परिवार को बांट दिया। दिल दहलाने वाले दंगों में इंसानियत मर गई। रामानंद सागर ने और इंसान मर गया इस नाम से एक उपन्यास लिखा, जिसमें दंगों का विभत्स चेहरा दिखाया गया है। इस उपन्यास की लोकप्रियता ने रामानंद सागर को मशहूर लेखक बना दिया और वो लाहौर से बंबई आकर फिल्मों में फिल्मी राइटर बनने का संघर्ष करने लगे। इस संघर्ष ने उन्हें पृथ्वी थिएटर का सहारा मिल गया। राज कपूर के पिताजी पृथ्वीराज कपूर ने रामानंद सागर को पृथ्वी थिएटर के लिए नाटक लिखने का ऑफर दिया। रामानंद सागर ने कलाकार और गौरा नाम से 2 नाटक लिखे, जो सफल हुए। इस सफलता ने रामानंद सागर का आगे का रास्ता आसान कर दिया और उन्हें राज कपूर से मिलने का मौका मिल गया। राज कपूर की 2 फिल्में आग और आह लगातार फ्लॉप होने के कारण वो एक अच्छे राइटर और अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश कर रहे थे। उनकी तलाश का मौसम बरसात में खत्म हो गया। जी हाँ, बरसात रामानंद सागर की स्टोरी का टाइटल था। स्क्रिप्ट राज कपूर को बहुत पसंद आई और उन्होंने रामानंद सागर को बतौर राइटर साइन कर लिया। फिल्म का निर्माण शुरू हो गया। राज कपूर, नरगिस, शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, ये 3 जोड़ियां फिल्म बरसात से अस्तित्व में आईं। फिल्म बरसात गर्मी के मौसम में रिलीज हुई और दौलत की बरसात करने लगी। इस फिल्म से रामानंद सागर एक सफल राइटर बन गए। हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर प्रोड्यूसर अब रामानंद सागर को ढूंढने लगे, उनसे अपनी फिल्में लिखवाने लगे। इसी क्रम में फिल्म जान पहचान, संग दिल, मेम साहब और राज तिलक पर्दे पर आई और कामयाब रहीं। इस कामयाबी से रामानंद सागर को खुला आकाश मिल गया था। वो राइटर से डायरेक्टर बनना चाहते थे। उनके सपनों को पंख मिले फिल्म मेहमान से, जिसे रामानंद सागर ने डायरेक्ट की थी। लेकिन फिल्म मेहमान को टाकीज में मेहमान नहीं मिले, यानी फिल्म फ्लॉप हो गई। रामानंद सागर की आंखें खुल गईं और डायरेक्टर का सपना छोड़कर दोबारा राइटर बनकर काम करने लगे। पैगाम, राजकुमार और इंसानियत, इन फिल्मों में रामानंद सागर ने अपनी कलम का जादू दिखाया और फिल्म को हिट कराया। सफलता के इस जादू से प्रभावित होकर जेमिनी स्टूडियो के मालिक श्री वासन साहब ने रामानंद सागर की प्रतिभा पर भरोसा दिखाया और उन्हें फिल्म का निर्देशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। वासन साहब से हिम्मत पाकर रामानंद सागर ने फिल्म घूंघट के निर्देशन की योजना बनाई। फिल्म की स्टार कास्ट में भारत भूषण, प्रदीप कुमार, आशा पारेख और बीना रॉय थीं। फिल्म घूंघट जबरदस्त कामयाब रही। जेमिनी फिल्म के बैनर में एक और फिल्म जिंदगी बनाई, जिसमें राजकुमार, राजेंद्र कुमार और वैजयंतीमाला थीं।
फिल्म जिंदगी से रामानंद सागर को एक नई जिंदगी मिली। इसके बाद रामानंद सागर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता के पथ पर आगे बढ़ते गए और फिल्मों का सिलसिला भी आगे बढ़ता गया। फिल्म जिंदगी के बाद बाजूबंद और उसके बाद आरजू रुपहले पर्दे पर आई और साधना को करोड़ों दिलों की आरजू बना दिया। फिल्म आरजू ने सिल्वर जुबली का जश्न मनाया। फिल्म मेरे महबूब के बाद आरजू में राजेंद्र कुमार और साधना की रोमांटिक जोड़ी ने धूम मचा दी थी। आरजू के बाद रामानंद सागर फिल्म आंखें की योजना बनाने लगे। धर्मेंद्र, माला सिन्हा और महमूद की शानदार जोड़ी ने फिल्म में जान लगा दी। फिल्म की शूटिंग के लिए रामानंद सागर पूरी टीम को अफ्रीका के माल्टा और लेबनान लेकर गए। धर्मेंद्र की पहली विदेश यात्रा फिल्म आंखें में हुई थी। यहां से धर्मेंद्र हिंदी सुपरमैन और सुपरस्टार बन गए। फिल्म आंखें डायमंड जुबली हुई। मतलब इस फिल्म ने कामयाबी के नए पायदान बनाए। आंखें की सफलता के गीत हर जगह गाए जाने लगे। इसलिए रामानंद सागर ने अपनी अगली फिल्म का नाम गीत रखा। रामानंद सागर के गीत को गाने के लिए राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा को चुना गया। फिल्म बनकर तैयार हो गई और जबरदस्त कामयाब भी हुई। फिल्म गीत ने भी सिल्वर स्क्रीन पर सिल्वर जुबली मनाई। फिल्म ललकार, जलते बदन और चरस ये रामानंद सागर की आगामी फिल्में थीं। ललकार हिट और चरस सुपर हिट हुई। फिल्म चरस की शूटिंग में रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर, जो प्रोफेशनल कैमरामैन थे, फाइट सीन शूट करते हुए गिर गए थे, जिससे उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था। पैर टूट गया, लेकिन भाग्य सौभाग्य से जुड़ गया। फिल्म चरस के बाद सागर आर्ट की फिल्म प्रेम बंधन, हम तेरे आशिक हैं, अरमान, बगावत, राम भरोसे, रोमांस और सलमा जैसी एक के बाद एक बड़ी स्टार कास्ट फिल्में आईं और फ्लॉप होती गई। फिल्मों के फ्लॉप होने से रामानंद सागर को बड़ा नुकसान होने लगा। फिल्म सलमा रामानंद सागर की आखिरी उम्मीद थी। फिल्म सलमा में सलमा आगा, राज बब्बर, फारूक शेख थे। इस फिल्म से उन्हें करीब 40 लाख का घाटा हुआ। रामानंद सागर की फिल्मी साख दांव पर लग गई। वो गमगीन रहने लगे और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो अपने संघर्ष से हारने लगे। उन्होंने खुदकुशी का इरादा कर लिया। अगर ऐसी अनहोनी घटना घट जाती तो शायद अनर्थ हो जाता। हम सब रामायण जैसे क्लासिक सीरियल से महरूम रह जाते। दुनिया को रामायण पढ़ने मिली, लेकिन देखने नहीं मिलती। शायद रामानंद सागर का जन्म रामायण की रचना के लिए ही हुआ था, इसलिए ईश्वरीय संजोग से उनका मार्गदर्शन हुआ और राम जी की कृपा से रामानंद सागर को जीवन दान मिल गया और उन्होंने श्रद्धा भाव से रामायण सीरियल की रचना की। रामायण ने तार दिया और रामानंद सागर ने राम जी की कृपा से भव सागर पार किया। रामायण की जबरदस्त सफलता ने रामानंद सागर के दुख दूर कर दिए। यश, कीर्ति, वैभव और धन रामायण से सब कुछ मिल गया। अरुण गोविल और दीपिका राम सीता के रूप में घर घर पूजे जाने लगे। रामानंद सागर को कलयुग के तुलसीदास की उपाधि मिल गई। रामायण की सफलता में एक और नाम है जिसकी चर्चा करना आवश्यक है। वो नाम रविंद्र जैन का है, जिनके गीत संगीत ने रामायण को सफल बनाया और राम भक्तों का दिल जीता। रामायण की अभूतपूर्व सफलता के बाद रामानंद सागर ने श्री कृष्णा, अलिफ लैला, जय गंगा मैया, साईं बाबा जैसे अनेकों टीवी सीरियल के माध्यम से सिनेमा प्रेमियों का मनोरंजन और मार्गदर्शन किया है। 12 दिसंबर 2005 में ऐसे गुणी, शानदार और जानदार व्यक्तित्व ने हिंदी सिनेमा और संसार को अलविदा कह दिया। रामानंद सागर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सुनहरी यादें और यादगार फिल्में हमारे साथ हैं और सदा रहेंगी। MSK डिजिटल रामानंद सागर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल MSK डिजिटल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।